चलिए जानते हैं आज शाम की हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों की सिलेक्टेड काम की बड़ी खबरों को। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। हिमाचल में 10,000 मेधावियों को 20 सितंबर के बाद मिलेंगे स्मार्ट मोबाइल फ़ोन। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने वाले 10,000 मेधावियों को 20 सितंबर के बाद स्मार्ट मोबाइल फ़ोन मिलेंगे। जेम पोर्टल के माध्यम से शिक्षा विभाग ने खरीद प्रक्रिया पूरी कर ली है। आपको बता दें कि चयनित कंपनी ने जिलों में मोबाइल फ़ोन की सप्लाई पहुंचाना भी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का फोटो और संदेश फ़ोन पर इंस्टॉल करने के बाद इसका वितरण शुरू होगा। मेधावियों को 11,450 रुपये की कीमत वाले स्मार्ट मोबाइल फ़ोन दिए जाएंगे। सरकार ने मेधावियों को सैमसंग गैलेक्सी M12 मॉडल के स्मार्ट मोबाइल फ़ोन देने का भी फैसला लिया है। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में डुअल सिम वाले 64 GB के इंटरनल स्टोरेज और ऑक्टा कोर प्रोसेसर 2.0 के ये फ़ोन होंगे। आपको बता दें कि शैक्षणिक सत्र 2020-21 की मेरिट सूची में शामिल मेधावियों को स्मार्ट मोबाइल फ़ोन दिए जाएंगे। कुल्लू को शिमला से जोड़ने वाला NH 305 पर दरका पहाड़, सड़क के बड़े हिस्से का मिटा नामो निशान। शिमला को कुल्लू से जोड़ने वाला ओट लुहरी सेंज राष्ट्रीय उच्च मार्ग 305 फेडल नाला के पास भारी भूस्खलन होने से बंद हो गया है। यहां पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई है। आपको बता दें कि सड़क का एक हिस्सा भारी भूस्खलन के कारण पूरी तरह से धंस गया है। इस कारण यातायात पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। कुल्लू जिला में शनिवार से लगातार हो रही वर्षा के कारण जिला के कई स्थानों पर भूस्खलन हो रहा है। इस कारण वाहनों की आवाजाही के लिए 6 रूट प्रभावित हुए हैं। फेडल नाला में दूसरी भूस्खलन हुआ है। अभी 2 दिन पूर्व ही राष्ट्रीय राजमार्ग 305 पर बसों की आवाजाही शुरू हुई थी। लंबे समय के बाद लोगों को राहत मिलने के बाद रविवार को फिर से एक बार मार्ग बंद हो गया है। इस बार सबसे अधिक राष्ट्रीय उच्च मार्ग 305 पर हुई है। यहाँ पर कभी कोट नाला तो कभी बगनीगाड़ और अब फेडल नाला लोगों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री धूमल ने 78 साल की उम्र में चुनाव लड़ने की जताई इच्छा, दिया यह तर्क। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और 2 बार के मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। वह 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के राजिंदर सिंह राणा से एक नई सीट से हार गए थे, लेकिन वह इस बार भी चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों में 78 साल की उम्र में भी मैदान में उतरने को तैयार हैं। धूमल को विश्वास है कि हार गए थे लेकिन राजनीतिक रूप से खत्म नहीं हुए हैं। धर्मशाला की नड्डी डल झील में स्नान का मिलता है मनी महेश जितना पुण्य, बारिश में उमड़े श्रद्धालु। पर्यटन नगरी मैक्लोडगंज धर्मशाला में एक ऐसी झील है जहां पर राधा अष्टमी को आज के दिन स्नान होता है और देव पूजा होती है। हम बात कर रहे हैं डल झील की। डल झील निर्माण कार्यों के कारण व सूखने व रिसाव के कारण काफ़ी चर्चाओं में रही है, लेकिन इस झील की पवित्रता व मान्यता बहुत ही मजबूत है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर राधा अष्टमी को स्नान करने से मणि महेश नहान जैसा पुण्य मिलता है। यहाँ राधा अष्टमी पर श्रद्धालु अपार संख्या में पहुँचे हैं। झील प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है और लोगों की आस्था का केंद्र है। मैक्लोडगंज से 2 किलोमीटर ऊपर नड्डी डल झील को छोटा मणि महेश कहा जाता है। सुबह 4 बजे से शुभ मुहूर्त के साथ ही स्नान शुरू हो गया है और दिन भर चलेगा। कुल्लू के निर्मंड में तेज रफ्तार बोलेरो कैंपर खाई में गिरी, 5 लोग थे सवार, गंभीर हालत में श्रामपुर अस्पताल में भर्ती। जिला कुल्लू के निर्मंड खंड में एक वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने से 5 लोग घायल हो गए हैं। 5 का रामपुर के खनेरी अस्पताल में उपचार चल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन करनी आरंभ कर दी है। राजेंद्र कुमार निवासी साई डाकघर दुल्हा नीथर ने बताया कि वह रामलाल निवासी सराहुर की सेब ग्रेडिंग की मशीन में काम करता है। शनिवार को भी शाम को दोस्त सतपाल के साथ घूमने सड़क पर निकले। जब वह पेरी से आगे सोगनी तक तरफ पहुंचे तो एक बोलेरो कैंपर गाड़ी तेज रफ्तार से पेरी से सोगनी कलोक की तरफ गई। देखते ही देखते अचानक ढाक से नीचे गिर गई। हिमाचल में भाजपा विधायकों और मंत्रियों की उड़ी नींद, दूसरे दलों से आ रहे नेताओं ने बढ़ाई परेशानी। हिमाचल प्रदेश में भाजपा के मंत्री और विधायक पार्टी में दूसरे दलों के नेताओं के आने के बाद खासे परेशान हैं। सबसे ज़्यादा परेशानी उन नेताओं को है जिनके हलके में दूसरे दल के नेता आ रहे हैं। एक तरफ तो पार्टी की ओर से निष्क्रिय और अन्य मानकों पर सही न पाए जाने वाले मंत्रियों तक के हलके बदलने और टिकट काटने तक की बात की जा रही है, वहीं दूसरे दलों से नेता आने से इनकी परेशानी बढ़ गई है। उत्तरकाशी से हिमाचल के छितकुल आ रहे ट्रैकर की मौत, पहाड़ी से रस्सी के सहारे उतरते हुआ हादसा, कुछ घायल। उत्तरकाशी से किन्नौर जिला की तरफ आ रहे एक ट्रैकर की मौत हो गई। मृतक सुजाय डुले निवासी उत्तरकाशी का रहने वाला था। कुछ ट्रैकर के फंसे होने की भी सूचना है। शनिवार सुबह कुछ ट्रैकर व पोर्टल किन्नौर जिला की छितकुल डिस्पेंसरी पहुंचे। उन्होंने बताया कि कुछ ट्रैकर फंसे हुए हैं और एक की मौत हो गई है। सूचना पर पुलिस दल छितकुल पहुंचा। डिस्पेंसरी तक कल्याण सिंह, पदम सिंह दोनों निवासी गांव लिवाड़ी, डाकघर फिटारी, तहसील मोरी, जिला उत्तरकाशी, देवेंद्र निवासी गांव जखोल, तहसील मोरी, नरोत्तम ज्ञान निवासी गांव दुर्गानगर, डाकघर व थाना चकदहा, तहसील कल्याणी पहुंचे थे। उन्होंने पुलिस को बताया कि शुक्रवार को खिमलोक पास में सुजाय डुले के हाथ से रस्सी फिसल गई, जिससे वह नीचे गिर गया और मौके पर ही मौत हो गई। कुछ ट्रैकर घायल है। टीचर्स डे पर जयराम सरकार हिमाचल के स्कूलों में तैनात एसएमसी शिक्षकों को दे सकती है बड़ी सौगात, प्रस्ताव कैबिनेट को भेजा।
जे हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में सेवाएं दे रहे 2655 एसएमसी शिक्षकों को शिक्षक दिवस के मौके पर सरकार कैजुअल और मेडिकल लीव का उपहार दे सकती है। शिक्षा विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर स्वीकृति के लिए प्रदेश मंत्रिमंडल को भेज दिया है। हालांकि यह मांग शिक्षकों की काफ़ी पुरानी है। एसएमसी शिक्षकों ने करीब 3 माह पूर्व राज्य सचिवालय का घेराव कर सरकार को आंदोलन की चेतावनी भी दी थी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया था कि जल्द ही उनकी इस मांग पर निर्णय लिया जाएगा। चंबा में बड़ा हादसा, सड़क से खेत में गिरा ट्रैक्टर, 2 मजदूरों की मौत, 3 घायल। जय हिमाचल प्रदेश के चंबा में शनिवार देर शाम चंबा पठानकोट नेशनल हाईवे पर चनेट के पास रजौली मोड़ पर एक ट्रैक्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने से इसमें सवार 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गई। इन घायलों को तुरंत चंबा मेडिकल कॉलेजों में ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक इस हादसे के शिकार ये लोग सड़क के किनारे डिवाइडर लगाने का काम कर रहे थे। शनिवार शाम अपना काम पूरा करके वे ट्रैक्टर पर सवार होकर चंबा लौट रही थी। इस दौरान चनेट से कुछ दूरी पर रजौली मोड़ पर ट्रैक्टर चालक अचानक अपने नियंत्रण खो बैठा, जिससे ट्रैक्टर सड़क से लुढ़ककर नीचे खेतों में जा गिरा। कुल्लू में लोक निर्माण विभाग का कारनामा, 5 वर्षों में नहीं बना पाई 1.5 किलोमीटर सड़क। जय हिमाचल प्रदेश की भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक यूं तो हर मंच पर विकास के नए आयाम स्थापित करने की बातें करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ लोक निर्माण विभाग की नाकामी के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में जनता को सड़क सुविधा के लिए दर दर ठोकरें खानी पड़ रही है। ऐसे में कुल्लू जिला मुख्यालय के साथ सटे खरार घाटी के ग्राम पंचायत से धारा गाँव के बीच मात्र 1.5 किलोमीटर लंबी सड़क 5 साल में नहीं बन पाई है, जिसके चलते गाँव के करीब 100 परिवारों को सड़क सुविधा के अभाव में जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। इससे सबसे ज़्यादा दिक्कतें बीमार बुजुर्ग, गर्भवती महिलाओं और स्कूली छात्रों को हो रही है। चिंतपूर्णी के दरबार में श्रद्धालुओं ने चढ़ाए सोने का मुकुट और चांदी के बर्तन, जाने कहां के रहने वाले हैं दोनों भक्त। जी माता चिंतपूर्णी के दरबार में 2 अलग अलग श्रद्धालुओं ने मां के चरणों में सोना और चांदी अर्पित किए हैं। श्रद्धालुओं ने मुकुट, छत्र और बर्तनों के रूप में यह दोनों धातुएं मां के पावन चरणों में अर्पित किए हैं, जिसमें एक श्रद्धालु द्वारा सोने का मुकुट और चांदी का छत्र चढ़ाया गया और दूसरे श्रद्धालु द्वारा लगभग 3 किलो 881 ग्राम चांदी के बर्तन मां के चरणों में अर्पित किए गए। दोनों ही भक्तों ने यह वस्तु गुप्त दान में मां के दरबार में अर्पित किए हैं। दोनों ही श्रद्धालु पंजाब के निवासी बताए गए हैं, जिसमें से एक के जालंधर के निवासी होने की बात सामने आई है। हिमाचल प्रदेश में फिर बारिश से आफत का डर, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। जय हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने हिमाचल में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें राज्य के कई जिलों में अगले 48 घंटों के दौरान तेज बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं दरअसल मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक राज्य में 6 सितंबर पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव रहने की संभावना है, जिससे यहाँ विभिन्न जिलों में भारी बारिश हो सकती है। यहाँ शिमला, कांगड़ा, मंडी, बिलासपुर, हमीरपुर और कुल्लू सहित राज्यों के 10 जिलों में अगले 48 घंटों के दौरान भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। इस दौरान लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। कांग्रेस की रैली के लिए दिल्ली जा रहे हिमाचल के एमएलए का हरियाणा पुलिस ने काट दिया चालान। जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में आज कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी और अग्निपथ योजना को लेकर हल्ला बोलकर रैली कर रही है। इस रैली को लेकर हरियाणा और आसपास के राज्यों से कांग्रेसी कार्यकर्ता दिल्ली पहुंच रहे हैं। इस रैली में शामिल होने के लिए हिमाचल के बड़सर से कांग्रेसी विधायक इंद्रदत्त लखनपाल जब अपने काफिले के साथ शामलाखा पहुंचे तो उनकी ओर से उनके काफिले में चल रही एक अन्य कार का हरियाणा पुलिस ने ओवर स्पीडिंग का चालान काट दिया। इसे लेकर विधायक ने हरियाणा पुलिस पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को बेवजह परेशान करने का आरोप लगाया है। समय पर प्लॉट का स्वामित्व न देने पर हिमुडा पर 1 लाख का जुर्माना। जय हिमाचल प्रदेश अचल संपत्ति नियामक प्राधिकरण ने हिमुडा पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। प्राधिकरण ने शिकायतकर्ता के 17,45,000 रुपये 10% ब्याज के दर लौटाने के आदेश दिए हैं। हिमुडा को यह राशि 2 महीनों के भीतर लौटानी होगी। श्रीकांत बादली की अध्यक्षता वाली प्राधिकरण की पीठ ने यह निर्णय सुनाया है। दिल्ली की रहने वाली सवित गोयल्स के समय पर प्लॉट का स्वामित्व न देने पर हिमुडा के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। प्राधिकरण को बताया गया कि 8 फरवरी 2019 को उसे लॉटरी के आधार पर हिमुडा कॉलोनी को धर्मपुर में एक प्लॉट आवंटित किया गया था। हिमुडा ने इस प्लॉट की कुल लागत 47,04,000 रखी थी। शिकायतकर्ता ने अनुबंध के तहत हिमुडा के पास 17,45,000 रुपये जमा करवाए थे। अनुबंध की शर्तों के अनुसार हिमुडा को इस प्लॉट का स्वामित्व 3 वर्ष में शिकायतकर्ता को देना था। डिजिटल लॉकर की सुविधा से लेस हुआ हिमाचल तकनीकी शिक्षा बोर्ड। जय हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड के सैकड़ों छात्र अब बैंकों की तरह अपने सर्टिफिकेट डिजिटल लॉकर में रख सकेंगे। डिजिटल लॉकर में रखे दस्तावेजों को छात्र दुनिया में कहीं भी बैठकर एक क्लिक पर देख सकेगा। साथ ही दस्तावेजों की वेरिफिकेशन करवाने के लिए छात्र को बोर्ड कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेगी। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला ही खत्म होता है। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद हुआ तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।